कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार। साहिवाल में माजूर खातून वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंच गई। लाहौर में लीगी रहनुमा राना मशहूद ने भी वोट कास्ट किया। NA-18 हरीपुर में पीटीआई की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहरनाज, नून लीग के बाबर नवाज खान और पीपल्स पार्टी के रम फातिमा में सख्त मुकाबला मुतवक्के। NA-96 फैसलाबाद में नून लीग के बिलाल चौधरी का आजाद उम्मीदवार नवाब शेर से बड़ा मुकाबला होने का इम्कान। NA-185 डेरा गाजी खान की नशिस्त पर नून लीग के महमूद कादर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को। NA-129 लाहौर में मियां मोहम्मद नुमान और हमाद अजहर के भांजे अरसलान अहमद के दरमियान मुकाबला होगा। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए नून लीग के वोटर्स का जोश व खरोश उरूज पर। नून लीग के इंतखाबी कैंपों में गहमा गहमी, कारकुनों की बड़ी तादाद वोट डालने पहुंच गई। वोटर्स की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात। दीगर जमातों के कैंपों में भी रौनक बढ़ गई। ज़िमनी इंतखाब के लिए 2792 पोलिंग स्टेशन कायम, 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार। सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। वुमेन पोलिंग स्टेशन पर खवातीन पुलिस एहलकार भी ड्यूटी अंजाम देने में मसरूफ। दफ्तर खारजा में मीना बाजार का इनेकाद। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार ने बाजार का इफ्तिताह किया, स्टॉल्स का मुआयना भी किया। तकरीब से खिताब में इसहाक डार का कहना था कि दोस्त ममालिक के स्टॉल पाकिस्तान से ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं, मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा करने का मौका फराहम करता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का इजलास 25 नवंबर को तलब कर लिया। हाई कोर्ट्स में इजाफी जजेस की तौसीक से मुतालिक मुजव्वजा डेटा फॉर्म पर तबादला ख्याल होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबा विफाक के बगैर नहीं चल सकता। वजीर आला सुहेल आफरीदी विफाक और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने स्पेशल ब्रांच को बाकायदा अलहदा कैडर के तौर पर कायम करने की मंजूरी दे दी। स्पेशल ब्रांच को तमाम ह्यूमन रिसोर्स और दीगर वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। 221 एहलकारों को भर्ती भी किया जाएगा। वजीर आला पंजाब का कुछ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। मयारी काम न करने वाले सुथरा पंजाब कॉन्ट्रैक्टर की अदायगी फौरी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। सुथरा पंजाब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करने पर गौर। आवारा कुत्तों के काटने और मैनहोल में गिरकर हलाकतें रोकने में नाकामी पर मुतालिका डिप्टी कमिश्नर की सख्त सरजनिश। CBD पंजाब का सूबे की इक्तिसादी तरक्की में बड़ा संगमील। अलवतनी के नाम से अथॉरिटी ने $1.8 अरब की मुजव्वजा डेवलपमेंट वैल्यू का ऐलान। CEO CBD ने दावा किया है कि मंसूबे पंजाब को आलमी मयार का जदीद शहर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस के हवाले से लाहौर में मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। जियालों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। रैली लिबर्टी चौक से शुरू होकर सीनियर रहनुमा मुबश्शिर हसन के घर पर इख्तिताम पजीर हो गई। पार्टी तराने पर कारकुनों ने रक्स भी किया। गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात की मुलाकात। तलबा ने गवर्नर को दरपेश मसाइल से आगाह किया। तलबा यूनियन असल सूरत में बहाल करने का मुतालबा भी किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि तलबा यूनियन बहाल होनी चाहिए, लेकिन तालीमी इदारों में असलाहत, तशद्दुद और गुंडागर्दी का कल्चर नहीं होना चाहिए। माजी में इसी वजह से तलबा यूनियन पर पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया से मजीद मजबूती के साथ जोड़ने की जानिब अहम पेशरफ्त। आलमी सतह की सबमरीन केबल कराची में हॉक्स बे के साहिल पर पहुंचा दी गई।
तर्जुमान वजारत IT के मुताबिक केबल मजमूई तौर पर 21,700 किलोमीटर तवील है। सिंगापुर से शुरू होकर फ्रांस तक जाती है। रास्ते में कराची का एक अहम पॉइंट शामिल हो गया। लाहौर पंजाब की फजाई आलूदगी में कोई कमी नहीं आ सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी तीसरे नंबर पर है। आलमी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर का AQI 260 रिकॉर्ड किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने लाहौर में आलूदगी बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। वाज़ेह किया कि मशरकी हवाओं से भारतीय शहरों की आलूदगी लाहौर में दाखिल होगी। सीनियर वजीर पंजाब ने कहा कि खुली जगहों पर आग जलाने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर रोजाना जुर्माने किए जा रहे हैं। सरफरीकी क्रिकेट सीरीज में आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मुकाबला होगा। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे मैच में श्रीलंका को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त दी। श्रीलंका ने जीत के लिए 128 रन का हदफ दिया। कौमी टीम ने 3 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान ने 80 रन स्कोर किए। 3 विकेटें लेने पर मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करा। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने श्रीलंका के खिलाफ टीम की कारकर्दगी बेहतरीन करार दे दी। साहबजादा फरहान की बैटिंग की तारीफ, कहा कि मोहम्मद नवाज और फहीम की ऑलराउंडर कारकर्दगी से टीम का तवाजुन बेहतरीन है। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर खिजर हयात 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। काफी अरसे से अलील थे। खिजर हयात ने 34 टेस्ट और 57 वनडे इंटरनेशनल मैचेस सुपरवाइज किए। 3 वर्ल्ड कप में भी अंपायरिंग की। न्यू कराची से भत्ताखोरी में मुलव्विस समद काठियावाड़ी ग्रुप का कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद। मुलजिम ने जुलाई 2024 में तामीराती साइट पर भत्ते की पर्ची देने के बाद मजदूर की टांग में गोली मार दी थी। रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन की हुदूद में फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक। मुलजिमान ने मामूली तल्ख कलामी पर गोलियां चला दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुलजिम लेडी कांस्टेबल का बेटा है। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। रावलपिंडी में मामूली झगड़े पर 20 साला नौजवान को कत्ल करने के इल्जाम में 2 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने नौजवान को खंजर के वार करके और पिस्तौल के बट मारकर कत्ल करके लाश खाई में फेंक दी थी। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने कत्ल का एतराफ कर लिया। मंडी बहाउद्दीन में ब्रेक फेल होने से ट्रक बस से जा टकराया। ट्रक का ड्राइवर जाँ बहक, 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। रावलपिंडी में ट्रैफिक कंजेशन को कम से कम वक्त में क्लियर करने के लिए सेफ सिटी कैमरा से मदद ली जा रही है। सेफ सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हमारा ट्रैफिक स्टाफ 24 घंटे मौजूद है, जो सेफ सिटी कैमराज में ट्रैफिक कंजेशन रिपोर्ट होने पर व्हाट्सएप ग्रुप और वायरलेस के जरिए मुतलका फील्ड स्टाफ को मैसेज कन्वे करता है, जिसकी वजह से कम टाइम में ट्रैफिक कंजेशन क्लियर हो रही है। रावलपिंडी में सेफ सिटी कैमरों को बाकायदा तौर पर फाल कर दिया गया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर चालान का आगाज। रावलपिंडी में 359 मकामात पर 2000 से ज्यादा कैमरे नस्ब कर दिए गए। चालान तस्वीर और कोड के साथ मालिक को घर के पते पर मौसूल होगा। रहीम यार खान के गांव की नहर में 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। फसलें और कब्रिस्तान ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीनों का इत्तला के बावजूद महकमा आबपाशी का अमला न पहुंचने का इल्जाम। सिंध में 24 घंटे के दौरान डेंगू से 1 हलाकत रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों की तादाद 77 और निजी अस्पतालों में 54 मरीज रिपोर्ट। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 35,500 से ज्यादा मकानात की तामीर मुकम्मल। प्रोग्राम से मुस्तफीद खानदानों की तादाद 1,17,000 से बढ़ गई। दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिसीन मौलाना अरशद मदनी ने मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि एक मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना अरशद मदनी का कहना था कि अगर कोई वाइस चांसलर बन भी जाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है। हुकूमत पूरी कोशिश में है कि मुसलमान कभी सर न उठा सकें। इसराइल की जानिब से अमरीकी अमन मुआहदे की संगीन पामाली। गजा पर हमले में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर ने भी जाम शहादत नोश किया। ताज़ा कार्रवाइयों में 83 फलस्तीनी जख्मी भी हुए। जंगबंदी के बाद वहशियाना इसराइली कार्रवाइयों में 318 शहादतें रिपोर्ट। गजा में इसराइली फौज के बढ़ते हमलों पर हमास ने जंगबंदी खत्म होने के हवाले से खबरदार कर दिया। अमन मुआहदा बचाने के लिए सालिसों से फौरी मुदाखलत करने की अपील। G20 सरबराही इजलास ने फलस्तीन, सूडान, यूक्रेन तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा कर दिया। एलामिये में दुनिया की अहम मदनियात की सप्लाई को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी से महफूज रखने की जरूरत पर जोर।
वाशिंगटन में शहरियों की बड़ी तादाद अमरीकी सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। अमरीकी दारुल हुकूमत की गलियों, सड़कों और अहम शाहराहों पर रैली निकाली। अमरीकी सदर को हटाने और उनके मवाख़ज़े का मुतालबा। तेहरान में फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड। सांस की बीमारी फैलने लगी। हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। रवा हफ्ते 5 दिन के लिए छोटे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए। ईरान के जंगलात में लगने वाली खौफनाक आग ने हजारों एकड़ रकबे को जलाकर राख कर दिया। ईरान की जानिब से दोस्त ममालिक से इमदाद की अपील के बाद तुर्की और बेलारूस आग बुझाने के मिशन में शामिल हो गए। दोहा में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार के फाइनल में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को टूर्नामेंट के तमाम मैचेस जीतने का एजाज हासिल है। ओमान में जारी वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल आज पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। मुकाबले के बाद मोहम्मद आसिफ और भारती के पंकज अडवाणी ने हाथ मिलाया। लाहौर में 2 रोज़ा यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल का आगाज। गैर मुल्की मंदूबीन और पाकिस्तानी शायकीन फिल्म ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यूरोपीय ममालिक की फिल्में बड़े पर्दे की जीनत बनाई गई। आर्ट्स काउंसिल कराची आलमी सकाफतों के रंगों में नहा गया। थिएटर सेशन में पाकिस्तानी प्ले पेश किया गया। म्यूजिकल नाइट में गुलकार सज्जाद अली ने समा बांध दिया। और गानों में हकीकत का रंग भरने वाले चॉकलेटी हीरो अदाकार वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। वहीद मुराद ने जो किरदार भी निभाया अमर हो गया।